बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो, अगर आपने अभी तक 1 to 5 cc कैटेगरी का बाइक नहीं ख़रीदा है और आप लोग 1 to 5 cc कैटेगरी का बाइक ख़रीदना चाहते हैं, फ्यूल एवरेज के हवाले से, अपनी पॉकेट के हवाले से और कंफर्ट लेवल के हवाले से, और आप ये चाहते हैं कि आपको उसके अंदर फीचर्स मिल जाएं आपकी पॉकेट के हवाले से, तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मैं आपको तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन दूंगा, लेटेस्ट प्राइस भी इन बाइक्स के बारे में बताऊंगा और तमाम किस्म की जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है कि आपको ये बाइक ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए, हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे हमाद कहते हैं और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी टेक इन्फो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, 1 to 5 cc कैटेगरी की बाइक्स पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा अरसे से आ रही है। इसमें जो सबसे पुरानी बाइक यहाँ पर आप लोगों के यहाँ चल रही है वो है दोस्तों होंडा CG 125। अब जब भी बच्चा दोस्तों जवान होता है तो उसके दिमाग में एक ही ख्याल होता है कि मुझे होंडा ही लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, होंडा 125 1976 से पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है और ये सबसे पुरानी बाइक है। इस बाइक की जो इस वक्त की लेटेस्ट प्राइस है दोस्तों, वो 2,34,900 रुपये की आप लोगों को भरनी पड़ रही है। इसके अंदर दो मज़ीद वेरिएंट होंडा कंपनी ने आप लोगों को दिए हैं, ये राउंड अबाउट 10 से 11-12 साल के अंदर अंदर। इसके अंदर जो सबसे पहला वेरिएंट आता है दोस्तों, वो स्पेशल एडिशन के नाम से आता है, जो कि 2,82,900 रुपये का है। और तीसरा वेरिएंट जो है वो गोल्ड एडिशन के नाम से आता है, जो कि 2,92,900 रुपये की प्राइस टैग के अंदर आता है। अब यहाँ पर आम जो वेरिएंट है उसके अंदर और उसके अंदर क्या फ़र्क मिलता है? जस्ट सिर्फ सेल्फ स्टार्ट का फ़र्क मिलता है। ईच एंड एवरीथिंग इस बाइक के अंदर सेम ही मिलती है। अब यहाँ पर इस बाइक के फीचर्स के हवाले से बात करूँ तो दोस्तों, इसके अंदर एज सच कोई भी आप लोगों को फीचर नया नहीं मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट नई बाइक के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसका दोस्तों मीटर देखते हैं ना, तो वही सिंपल सा मीटर मिलता है, स्पीडोमीटर मिल जाता है, RPM मीटर मिल जाता है। हैंडल बार की असम्बलीज देखें तो कोई नया ऑप्शन जहाँ पर नहीं मिलता है, ना ही किल स्विच मिलता है, ना ही डिपर की ऑप्शन मिलती है। तमाम चीज़ें एज इट इज़ जिस तरह की 1976 के अंदर लग कर आप लोगों को मिल रही थी, आज 2025 के अंदर भी वही वाली ऑप्शन मिल रही हैं। अब यहाँ पर इस बाइक के अगर मैं फ्यूल एवरेज के हवाले से दोस्तों बात करूं, 35 किलोमीटर पर लीटर से लेके दोस्तों तो 50 किलोमीटर पर लीटर तक निकल कर आती है मुख्तलिफ हालात के अंदर। अगर आप इस बाइक को शहर के अंदर चलाते हैं, नॉर्मल स्पीड के अंदर चलाते हैं, तो इस बाइक की जो फ्यूल एवरेज है वो अच्छी निकल कर आती है। 40 से 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज ये बाइक देने की सलाहियत रखता है। नए मॉडल्स के अंदर 22, 23, 24 का जो मॉडल है ना, इसके अंदर ये वाली फ्यूल एवरेज निकलती है। अगर आप लॉन्ग रूट पर इस बाइक को लेते हैं तो इसकी फ्यूल एवरेज मज़ीद बेहतर भी आ सकती है, वो आपके चलाने पर मुनहसर है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप लोगों को होंडा CG 125 के अंदर इंजन मिल रहा है 1 to 5 cc कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHV टेक्नोलॉजी के अंदर मिल रहा है। ये इंजन दोस्तों ओवरहेड कैम वॉल्व है, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूल एफिशिएंट भी नहीं होता। दूसरा, इस इंजन के अंदर दोस्तों आप लोगों को बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल नहीं मिलता, जिसकी वजह से इसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ठीक ठाक किस्म की आप लोगों को फील होती हैं। यहाँ पर होंडा कंपनी ने क्या काम किया है कि आप लोगों को जो सीट दी है, फाइबर की शीट है, उसके ऊपर फोम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो जाती हैं। मोर देन 80% लोग दोस्तों जो पाकिस्तान के अंदर 1 to 5 cc कैटेगरी का बाइक यूज़ कर रहे हैं वो होंडा CG 125 ही है। अपनी रीसेल वैल्यू के हवाले से, अपने पार्ट्स अवेलेबिलिटी के हवाले से, इसकी रीसेल वैल्यू के हवाले से अगर बात करें ना दोस्तों, तो इस वक्त सबसे बेहतरीन किस्म की जो रीसेल वैल्यू है ना, वो आपकी होंडा CG 125 की निकल कर आती है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि दूसरे नंबर के ऊपर कौन सी बाइक निकल रही है, तो दोस्तों वो सुजुकी कंपनी की दोस्तों सुजुकी GD 110S निकल कर आती है। अब दोस्तों आप लोग ये सोचेंगे कि 1 to 5 cc कैटेगरी की बाइक
और 110 सीसी कैटेगरी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप प्राइस कंपैरिजन सामने रखते हैं तो यहाँ पर होंडा 125 का जो सबसे बड़ा वेरिएंट है, सबसे महंगा वेरिएंट है, 2,92,900 का आपको मिलता है। जबकि सुजुकी GD110S जो है वो दोस्तों 3,60,000 के प्राइस टैग में आप लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पर सुजुकी GD110S के अंदर आप लोगों को 113 सीसी डिस्प्लेसमेंट का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOHC टेक्नोलॉजी के अंदर दोस्तों आप लोगों को इस्तेमाल करने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो इंजन है सुजुकी GD110S का, ये ना तो दोस्तों 100 सीसी के अंदर आता है और ना ही ये 125 सीसी के अंदर आता है, लेकिन अपने प्राइस टैग के हवाले से अगर आप देखते हैं, इस बाइक के कंफर्ट लेवल को दोस्तों अगर आप देखते हैं, इस बाइक की फ्यूल एवरेज को अगर आप देखते हैं, तो इस बाइक के फीचर्स को अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर ये जो बाइक दोस्तों स्पेसिफिक GD110S निकल कर आते हैं ना, ये 1 to 5 सीसी कैटेगरी के हम पल्ला बन जाता है। अगर मैं 1 to 5 सीसी कैटेगरी की बाइक के अंदर इस 113 सीसी कैटेगरी के बाइक को डिस्कस ना करूं तो ये इस बाइक की साथ ज्यादती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं GD110S के फीचर्स की बात करता हूं तो इसका मीटर दोस्तों अगर आप देखते हैं एज़ कम्पेयर टू होंडा 125 के, तो यहाँ पर बहुत अच्छी ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाती हैं। ट्रिप मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर भी यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों, गियर इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाता है। अगर हैंडल बार की असेंबली दोस्तों देखते हैं ना, तो यहाँ पर आप लोगों को किल स्विच की ऑप्शन भी मिल जाती है और लेफ्ट साइड पर डिपर की ऑप्शन भी मिल जाती है। फ्रंट साइड पर अगर आप देखते हैं तो हेडलाइट जो है वो इसकी आप लोगों को दोस्तों वाइजर के अंदर मिलती है। इसका वाइजर बहुत ज़्यादा खूबसूरत मिलता है। हेलोजन बल्ब यहाँ पर इंस्टॉल मिलता है। फ्रंट पर बैक पर आप लोगों को अलॉय व्हील्स की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप इसका बैक फेंडर फ्रंट फेंडर देखते हैं तो हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिल जाता है। किसी भी हवाले से दोस्तों अगर आप ले लेते हैं तो ये बाइक एक मुकम्मल पैकेज बनकर निकल कर सामने आ जाता है। अगर आप इस बाइक की दोस्तों फ्यूल एवरेज की बात करते हैं, 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एवरेज ये बाइक शहर के अंदर देने की सलाहियत रखता है और लॉन्ग रूट के ऊपर 60 किलोमीटर तक ये फ्यूल एवरेज दोस्तों दे सकता है। अगर आप इस बाइक को 60, 70, 80, 90 की स्पीड के दरमियान में अगर आप इसको रखते हैं ना, तो ये बाइक बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखता है। अगर दोस्तों कंफर्ट लेवल के हवाले से इस बाइक को देखते हैं तो इसका कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल का है। लेकिन जहाँ पर एक प्रॉब्लम और भी इस बाइक के अंदर आती है वो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की है। अगर आप दोस्तों इस बाइक को ऊंचे जंपों के ऊपर चलाते हैं, आपके शहर में बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे जंप हैं, तो वहाँ पर इस बाइक को नीचे से जो दोस्तों ये ना लग सकती है। इवन के नीचे दोस्तों आपको सिर्फ फ्रेम ही इसका नीचे से लगेगा, लेकिन फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है वो 140 mm की निकल कर आती है, जिसकी वजह से आपकी ये बाइक जो है डैमेज नहीं होती है, लेकिन फिर भी नीचे से ये लगती है। तो दोस्तों तीसरी बाइक की बात करूँ तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर बाइक तीसरे नंबर पर निकल कर आता है वो होंडा की CB125F निकल कर आती है। अपने प्राइस कंपैरिजन के हवाले से अगर आप इस बाइक को देखते हैं तो ये बाइक एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पैकेज बनता है। यहाँ पर अगर आप इसकी दोस्तों फीचर्स की बात करते हैं तो मीटर के अंदर आप लोगों को तमाम ही ऑप्शन मिल जाते हैं सिवाय गियर इंडिकेटर के। लेफ्ट साइड की असम्बली देखते हैं तो राइट साइड की भी असम्बली अगर आप देख लेते हैं तो तकरीबन वही वाली ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को मिलती हैं जो कि होंडा CG125 के अंदर मिल रही हैं। इसका फ्रंट और बैक फेंडर भी दोस्तों आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। अलॉय व्हील्स की यहाँ पर भी आप लोगों को फैसिलिटी मिल जाती है, लेकिन एक हाथ और आगे जाकर ब्रेकिंग क्वालिटी के अंदर फ्रंट पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर कंफर्ट लेवल के हवाले से दोस्तों बात करते हैं ना, तो यहाँ पर इंजन के अंदर आप लोगों को 125 सीसी कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन OHV टेक्नोलॉजी के अंदर ही मिलता है। दोस्तों ये वही इंजन है जो आप लोगों को होंडा CG125 के अंदर मिल रहा है। यहाँ पर भी बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वाइब्रेशन जो है वो अच्छी खासी किस्म की प्रोड्यूस होती हैं। दोस्तों यहाँ पर जो इसकी प्राइस कंपनी आप लोगों से ले रही है वो 3,91,900 रुपये की ले रही है। तो अगर आप इस बाइक की दोस्तों रीसेल वैल्यू की बात करते हैं तो इसकी रीसेल वैल्यू दोस्तों एज सच उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से CG125 की रीसेल वैल्यू निकल कर आती है। जिन दोस्तों के पास भी ये बाइक्स मौजूद हैं वो इससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद दोस्तों जो बाइक निकल कर आता है यामाहा YB125Z DX और यामाहा की जो जितनी भी दोस्तों बाइक्स है YBR है YBRG है,
इसके जो दोस्तों प्राइस टैग आप लोगों को मिल रहा है वो 4,54,000 रुपये का मिल रहा है। इसका जो अपर वेरिएंट है वो 4,85,000 रुपये का मिल रहा है YBR 125G, और YBR सिंपल जो दोस्तों 125 है ना वो 4,66,000 रुपये का आपको मिल रहा है, और जो सबसे लोअर वेरिएंट है वो 4,24,000 रुपये का मिल रहा है। इस बाइक का अगर आप मीटर देखते हैं तो तमाम ही ऑप्शन मिल जाती हैं, लेकिन अगर हैंडल बार की असम्बलीज देखें तो यहाँ पर किल स्विच की ऑप्शन आप लोगों को नहीं मिलती, और लेफ्ट साइड पर डिपर की ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन जो इस बाइक की सबसे बेहतरीन किस्म की चीज़ है वो ये है कि इसके इंजन के अंदर आप लोगों को दोस्तों बैलेंसर शाफ्ट का इस्तेमाल मिल जाता है। इसका इंजन दोस्तों 125 सीसी कैटेगरी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन SOIC टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन किस्म का दोस्तों इंजन मिलता है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर भी एक बाइक है, जी हाँ दोस्तों, और वो है सुजुकी की GSX 125। अब दोस्तों सुजुकी GSX 125 का अगर आप प्राइस टैग देखते हैं तो ये इस वक्त की पाकिस्तान में सबसे महंगी तरीन किस्म की बाइक है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो प्राइस टैग आप लोगों को भरना पड़ता है वो राउंड अबाउट भी दोस्तों 5 लाख रुपए का है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महंगी किस्म की बाइक है। अब यहाँ पर कंपनी आप लोगों को तकरीबन ऑलमोस्ट सारे ही फीचर दे रही है। आप इसका मीटर देखते हैं, तमाम ही ऑप्शन मिल जाती हैं। डिपर भी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है। किल स्विच की यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिल जाती है। फ्रंट पर आप लोगों को डिस्क ब्रेक का इस्तेमाल जहाँ पर मिल जाता है। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। बैक पर दोस्तों आप लोग देखें बहुत खूबसूरत किस्म की टेल लाइट यहाँ पर मिल जाती है। फ्रंट और बैक फेंडर जो है वो हार्ड प्लास्टिक के अंदर दोस्तों आप लोगों को मिल जाते हैं। इसका दोस्तों अगर आप लुक देखते हैं बहुत ही स्पोर्टी किस्म की लुकिंग की बाइक है। इसके अंदर दोस्तों जो चैन कवर मिल रहा है वो हाफ चैन कवर मिल रहा है। इसका जो गियर लीवर है वो हाफ मिल जाता है। लेकिन अगर आप दोस्तों इस बाइक की रीसेल वैल्यू की बात करते हैं तो अब तक इस बाइक को तकरीबन 2 साल हो चुके हैं मार्केट में आए हुए, अब तक इसकी कोई भी रीसेल वैल्यू जो है वो ये बनाने में नाकाम हो चुकी है। तो आज तक की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।